नाग केतु का आप दृष्टांत सुनोगे, मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगी क्योंकि नाग केतु का दृष्टांत आने वाला है। नाग केतु छोटा सा बालक, लेकिन जिनेश्वर परमात्मा पूर्व भव के संस्कार के कारण जिनेश्वर परमात्मा का परम भक्त, परमात्मा की पूजा किए बिना अंजल ग्रहण नहीं करना, तीर्थंकर स्वरूपी तीर्थंकर के समान तीर्थंकर की प्रतिमा को मान करके उनकी भक्ति करना, उनकी पूजा करना, उनके सामने कीर्तन करना, वो हमारी तीर्थंकर की भक्ति होती है। और उसी के से भी आत्मा सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेती है। और सचमुच में नाग केतु की आत्मा परमात्मा की पुष्प पूजा कर रही थी। नाग केतु पुष्प पूजा कर रहा था, उसको पता नहीं रहा पुष्प के अंदर तंदुल या सर्प छिपा हुआ था, छोटा तंदुल यानी के छोटा। जैसे सर्प ने डंक मारा, वो परमात्मा के ध्यान में लीन हो गया। प्रभु, सर्प ने डंक मारा, लेकिन मेरे कसाय मेरी आत्मा में कितने डंक मार रहे हैं। ये कसाय रूपी विष कितना मेरी आत्मा में फैला हुआ है, इसका कोई भान नहीं। सर्प ने डंक मारा तो इसका मेरे को भान है, लेकिन कसाय रूपी जो सर्प है वो तो बार 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 क्या करता है, मेरी आत्मा में डंक नहीं मारता है। नहीं मारता है, नहीं मारता है, मारता है ना, फिर भी हमें भान है। हम भान भूले हुए हैं। प्रभु नहीं, वो तो भान भूल गया। नहीं, सच्चा तो इसका इलाज करना है, इसका उपाय करना है कि कसाय रूपी जो सर्प है बार बार मेरी आत्मा पर डंक न मारे। और ऐसे उत्कृष्ट भावों में गया वो कि वह पूजा करते करते, पुष्प पूजा करते करते उसको क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। ये स्थापना तीर्थंकर की भक्ति। स्थापना यानी कि प्रतिमा, प्रतिमा को देख करके अनार्य देश में यानी कि आर्द्रक देश में रहने वाला आर्द्रक राजा और हमारे यहाँ रहने वाला भरत क्षेत्र में भारत के अंदर श्रेनिक महाराजा, राजगिरी का सम्राट श्रेनिक, इन दोनों में आपस में बहुत दोस्ती थी, प्रेम था। जब कभी व्यापार के लिए इधर उधर आते तो कोई न कोई एक दूसरे के लिए संदेश भेजता था। अब उस सैनिक का बेटा अभय, अब जो दोनों राजा में अगर दोस्ती हो तो दोनों राजकुमार में भी दोस्ती हो जाती है। बाप की दोस्ती है तो बेटों की हो ही जाती है कि मेरे पिता का दोस्त है। अब उनका पुत्र अभय कुमार और इनका पुत्र आर्द्रक, दोनों में भी दोस्ती हो गई। अब वो मिले नहीं, लेकिन आपस में दोस्ती का व्यवहार, एक दूसरे को पत्र भेज करके दोस्ती रखना, कुछ चीजों का आदान प्रदान करके दोस्ती रखना, ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा। एक दिन अभय कुमार के मन में आया कि यार वो मुझे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, तो मैं भी तो उसके लिए कुछ ऐसा उपहार भेजूं ताकि उसको लगे। क्या भेजूं उसके लिए, क्या भेजूं? मन में सोचा सोचा, अरे ये तो ठीक है, अलंकार भेजना ये क्या बड़ी बात, अलंकार तो उसके पास बहुत है। वस्त्र भेजना ये क्या बड़ी बात है, वस्त्र भी उसके पास बहुत बड़े बड़े होंगे। ऐसे करूं मैं परमात्मा की प्रतिमा भेजूं। और उसने अच्छे से एक छोटी सी डब्बिया ली, अच्छी सोने की डब्बिया ली, उसमें रत्नों की प्रतिमा विराजमान करी। क्या वितरागी परमात्मा की रम्य प्रतिमा, क्या उसके मुख पर एकदम वो शांत भाव, और ऐसे भाव से युक्त तो प्रतिमा को उस डब्बी में उसको पैक किया, अच्छी तरह से बंद कर दिया और इसको चिट्ठी लिख करके उसमें रख दे कि तुम जा करके इस डिब्बिया को एकांत में जा करके खोलना, किसी के सामने इसको खोलना नहीं। साथ में एक चिट्ठी लेकर के भेज दी, और ये डिब्बी और किसी को नहीं, आर्द्रक कुमार को ही देना है। अब बेचारे वे जो सुबट आए थे, जल वाहनों से आए थे, जल वाहनों से वापस जाने लगे, जो भी उनका क्रय विक्रय था वो सब कर दिया और रवाना हुए। और जाकर के आर्द्र कुमार को कहते हैं
कि कुमार, हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छी भेंट लाए हैं। अभय कुमार, जो सम्राट सैनिक का पुत्र अभय कुमार है, उसने आपके लिए भेंट भेजी है। और जैसे भेंट का नाम सुना वो बड़ा खुश हुआ। पहली बार भेंट भेजी है, बड़ा खुश हुआ। उसने कुछ न कुछ अच्छी भेंट भेजोगे। भेंट खोलने के पहले एक पत्र दिया, पर्ची। उसने पर्ची को खोल करके देखा कि अरे तुम एकांत में जाकर के इस भेंट को खोल करके देखना। वो अपने महलों में गया, अकेला महलों में राजकुमार था, अकेला रहता था, महलों में गया और जाकर के उसको खोलता है और खोल करके देखता है, वाह, ऐसा अलंकार तो मैंने कभी देखा ही नहीं। अलंकार इतना बढ़िया, लेकिन उसको पहनू कहाँ? माथा में लगाऊं? माथे में तो लगता नहीं है। अच्छा, कानों में पहनूं? ये तो कानों के कुंडल भी नहीं है। गले में पहनूं? ये तो गले का हार भी नहीं है। तो है क्या? है क्या? उस प्रतिमा को देख करके बार बार चिंतन करता है क्या ये? न माथे में लगा सकता हूं, मुकुट के रूप में उसको भी नहीं बांध सकता, कानों में कुंडल के रूप में पहन भी नहीं सकता, गले के में हार के रूप में धारण भी नहीं कर सकता, हाथों में पहना नहीं जा सकता, भुजबल पर भी लगाया नहीं जाता। तो है क्या? है क्या? वो बार बार उसको देखता है, देखता है, देखता है, इतनी गहराई से देखता है कि उसकी एकदम एकाग्रता उस पर आ गई और एकाग्रता से ध्यान करते 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 उसके अंदर का ज्ञान खुल गया और देखता है, ओ हो, मेरा मित्र परम उपकारी, मेरा मित्र परम उपकारी, उसने और कुछ नहीं भेजा। ये तो वो है वितरागी प्रभु, तीर्थंकर की प्रतिमा। हास, अंदर से उसकी आत्मा जाग गई, यानी कि स्थापना जिन भी कितना काम कर रहा है। अनार्य देश में रहने वाला राजकुमार, उसको देख करके उसकी अंदर की आत्मा जाग गई। अब मुझे अनार्य देश में नहीं रहना है, अब मुझे अनार्य देश में नहीं रहना है, अब मुझे आर्य देश में जाना है। और सचमुच में आर्द्र कुमार आर्य देश में आया। उसने प्रवज्ञा अंगीकार करी, दिशा को पाला। जो कुछ भी बीच में घटना हुई वो तो होती रहती है कर्मों के अनुसार, लेकिन वही आर्द्र कुमार जिन प्रतिमा के प्रभाव से अनार्य देश से आर्य देश में आया, परमात्मा का परम भक्त बना, परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चला और अपनी आत्मा का कल्याण भी किया। तो कहने का मतलब होता है, द्रव्य जिन, नाम जिन, स्थापना जिन। द्रव्य जिन के अंदर जो जो तीर्थंकर परमात्मा हैं, नाम से बता दिया ने, द्रव्य से ये स्थापना से, द्रव्य से जो जो तीर्थंकर होने वाले हैं उनकी स्तुति करे, उसकी भक्ति करे। और भाव जिनेश्वर वो होते हैं कि जो समूह शरण में बैठ करके अष्ट प्रत्याहारियों से सुशोभित है, 4 अतिशय के धारक है, ऐसे परमात्मा का हम ध्यान करें। इन चारों प्रकार के जिनके चिंतन करने से, भक्ति करने से, नाम का स्मरण करने से हमारी आत्मा सम्यक दर्शन को प्राप्त करती हैं। तो भाग्यशालियों, 24 भगवान की स्तुति हम प्रतिदिन करते हैं। नहीं करते हैं तो हमें करनी है, क्योंकि परमात्मा का नाम का स्मरण हमारी आत्मा को तारने वाला है। भक्तामर के अंदर बोलते हैं ना, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानम। हे परमात्मा, तेरे चरण क्या है, क्या है? इस संसार रूपी सागर से पार करने के लिए एक क्या है? नाव के समान है। अगर इसमें सवार हो जाओ तो फिर संसार में कहीं मेरे को भटकना नहीं पड़े। तो ऐसे 24 तीर्थंकर परमात्मा कि हम खूब स्तुति करें, खूब स्तवना करें। ये हमारा दूसरा आवश्यक है। पहला आवश्यकता है सामायिक, दूसरा आवश्यक है 24 तत्व, और तीसरा आवश्यक आएगा वंदन। वंदन हम कैसे करें? वंदन कितने प्रकार के होती है? कौन सी वंदन कब करनी है, कहाँ करनी है, किस रूप में करनी है, ये हमें सीखनी चाहिए। ये हमें सीखनी चाहिए। जहाँ तक खड़े रह करके हम वंदन करते, ये हमारी वंदन नहीं।
बंधन कर्म के द्वारा भी जीव नीच गोत्र के कर्म का क्षय करता है, उच्च गोत्र का जीव बंधन करता है। तो चलो अपना समय पूरा हो चुका है, अब आगे विचार करेंगे, जैसा भी समय मिलेगा उसके अनुसार अपन विचार करेंगे। इतना ही कह करके मैं विराम लेती हूँ।